नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम जैसा कि नए नए जानकारी से अपडेट होते रहते हैं, तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्पर्श पोर्टल, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पोर्टल पर कुछ कार्य दिखाने जा रहा हूँ। धीरे धीरे हम इस पर पूरे एक एक वीडियो से रूबरू होंगे। तो इसकी वेबसाइट जो है spurs.mp.gov.in है, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसमें आज हम सबसे पहले देखते हैं, मैं आपको इसमें सारी चीज़ों के बारे में, योजनाओं के बारे में बताऊंगा, और फिर ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकें। सारी चीज़ों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, ठीक है। दिव्यांगजन भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं घर बैठे, है ना। और भी क्या क्या रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्या क्या योजनाएं, तो सब देखते हैं। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं। तो आप यहाँ आएंगे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स पर। प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स में पहले ही है निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना। तो आज हम सबसे पहले ये देखते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे अप्लाई फॉर निःशक्त विवाह। तो यहाँ से निःशक्त विवाह के लिए समग्र आईडी के माध्यम से आवेदन करें। तो कोई व्यक्ति घर बैठे निःशक्त विवाह के लिए समग्र आईडी, अपनी समग्र आईडी से आवेदन कर सकते हैं। मैं क्लिक कर कर बता भी देता हूँ। तो आज सिंपली आपको बता देता हूँ कि इस तरह से आप समग्र आईडी यहाँ डालें और फाइंड मेंबर डिटेल्स करके आसानी से कुछ प्रोसेस रही वो मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकें। तो अभी हम आते हैं निःशक्त विवाह योजना है क्या। तो पहले समझ लेते हैं। दिव्यांगजनों हेतु विवाह प्रोत्साहन योजना है। योजना कब से प्रारंभ में की गई, तो 12 अगस्त 2008 से। योजना का स्वरूप क्या है, निःशक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। पात्रता के मापदंड क्या है, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। अधिनियम 1995 की धारा 2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40% या उससे अधिक दिव्यांगता हो, 40% से अधिक दिव्यांगता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। न्यूनतम आयु आवेदक के लिए 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिए 18 वर्ष, मतलब लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। विवाह धार्मिक रीति, सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो। आवेदक या आवेदिका आयकर दाता ना हो, इनकम टैक्स पेयर ना हो। अन्य शर्तें क्या क्या है, तो निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना सहायता उनके पूरे जीवन काल में एक बार दी जाएगी। विधवा, परित्यक्ता, विधुर होने की स्थिति में यदि पूर्व में सहायता प्राप्त करने की स्थिति में पुनः उसे पात्रता नहीं आवेगी, ठीक है। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 40% निःशक्तता होना आवश्यक है। जो दंपति पति पत्नी में से कोई एक निःशक्त है वही आवेदन कर सकेगा। दोनों के निःशक्त होने की स्थिति में संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। यदि एक निःशक्त है तो वो आवेदन करेंगे, दोनों निःशक्त हैं दोनों भी आवेदन इकट्ठे कर सकते हैं संयुक्त रूप से। विवाह की पुष्टि हेतु विवाह अधिनियम 1954 के तहत बनाए गए नियम 2008 के तहत विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि विवाह धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाज एवं विधि पूर्वक संपन्न हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र अभिकथन शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फिर है निःशक्त दंपति, पति पत्नी, यदि दोनों संयुक्त रूप से आवेदन करते हैं तो पति के मूल निवास का स्थान, जहां उसका स्थायी पता, भवन, परिसंपत्ति, भूमि आदि की पुष्टि की जाकर पति पत्नी को एक स्थान पर तथा यथा पति के मूल निवास जिले में लाभ दिया जाएगा। पति जहाँ के रहने वाला है वहाँ के मूल जिले में जो है लाभ दिया जाएगा। यही व्यवस्था यदि पत्नी विकलांग है और पत्नी का निवास स्थान पति से भिन्न है तो पत्नी आवेदक के रूप में जिस जिले की मूल निवासी है वहाँ उसको आवेदन करना होगा। मतलब जो व्यक्ति विकलांग है, यदि पति है तो पति को करना पड़ेगा अपने मूल जिले में। यदि पत्नी विकलांग है तो पत्नी जहाँ रहती है वहाँ के जिले में उनको आवेदन करना होगा। सिंपल सी चीज़ है। निःशक्त विवाह करने के पूर्व निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार आवेदन करना होगा जिस प्रकार मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना के लिए आवेदन करना होगा। निःशक्त दंपति में से कोई आवेदन पत्र विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा, अन्यथा निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी। आपने विवाह कर लिया है मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना में, कन्यादान निकाह योजना में, तो निःशक्त दंपति से कोई आवेदन पत्र विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष की अवधि के 1 साल के अंदर आवेदन करना होगा। स्वीकृत सहायता राशि जो रहेगी निःशक्त व्यक्ति के विवाह विच्छेद अथवा विवाह विघटन, मतलब यदि विवाह टूट जाता है तो 5 वर्ष के पूर्व होता है यदि, तो विवाह प्रोत्साहन सहायता राशि शासन को वापस करनी होगी। मान लीजिए विवाह विच्छेद हो गया या विवाह विघटन हो गया, टूट गया 5 वर्ष के भीतर, तो वापस राशि जो है पैसे शासन को वापस करने होंगे। आवेदक द्वारा राशि वापस नहीं किए जाने की स्थिति में भू राजस्व की बकाये की तरह
भू राजस्व की बकाये की तरह सहायता राशि वसूली के योग्य होगी। फिर सहायता राशि कितनी दी जाएगी? तो योजना के अंतर्गत दंपत्ति में से किसी एक के निशक्त होने पर सहायता राशि रुपए 2 लाख एवं दोनों दाम्पत्य यदि युवक एवं युवती दोनों हैं के निशक्त होने पर रुपए 1 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब यदि दंपत्ति में से कोई एक निशक्त है तो 2 लाख की राशि दी जाएगी और दोनों निशक्त हैं तो 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं। पहला, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ठीक है। दूसरा, चिकित्सक द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो लोक सेवा केंद्र से जारी होता है, पहले चिकित्सक जारी करते हैं, लोक सेवा केंद्र से जारी होता है, तो वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति फोटोकॉपी। आयकर दाता न होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। आयु संबंधी प्रमाण की छाया प्रति जिसमें 10th की मार्कशीट हो सकती है ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड। निशक्त दंपत्ति का संयुक्त 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, संयुक्त रूप से पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचाना है एक साथ पति पत्नी दोनों को, ठीक है। तो 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगेंगे। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगेगी। यदि विधवा है तो पति जो है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगेगी। परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति लगेगी। यदि परित्यक्ता है, छोड़ी गई हैं, तो उसमें न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति फोटोकॉपी लगेगी। और बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें बचत खाता नंबर अंकित हो, जिसमें पैसे डाले जा सकें। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो है आवश्यक दस्तावेज हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं। सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन जिले के संयुक्त संचालक, उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग को निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसमें मैंने ऑनलाइन भी बताया, यहाँ से आप ऑनलाइन सीधे जो है समग्र आईडी के माध्यम से कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक व्यक्ति का फिलअप करके पूरा। स्वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी संयुक्त संचालक, उप संचालक, सामाजिक न्याय निशक्त जन कल्याण विभाग है। आवेदन पत्र के निराकरण की समय सीमा है 15 कार्य दिवस। ठीक है, नोट देख लेते हैं एक बार हम। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आवेदक द्वारा आवेदन विवाह के उपरांत किया जाता है। आवेदन कब किया जाएगा? विवाह हो जाएगा उसके बाद दिव्यांगजन वाला जो है विवाह प्रोत्साहन योजना वाला आवेदन करना होगा। दिव्यांगजनों द्वारा यदि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत भी शादी की जाती है तो उन्हें निशक्त विवाह सहायता योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ भी प्रदाय किया जाता है। दोनों लाभ प्रदाय किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी हमने देख ली कि जो है मुख्यमंत्री जो हमने कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निशक्त विवाह के लिए जो आयोजन होता है, निशक्त विवाह के लिए क्या क्या पात्रता होती है ना, क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या सहायता राशि है, आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, सारी चीज़ें हमने देखी निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना की, है ना। और मैंने आपको बताया भी है कि हम यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो और निशक्त विवाह के लिए एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको ये कर बता दूंगा। और टेम्पे रिजेक्ट आवेदन अपडेट भी कर सकते हैं यहीं से हम घर बैठे ऑनलाइन, तो इसमें ऑनलाइन भी आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें आज देखी। आवेदन की स्थिति भी हम जान सकते हैं समग्र आईडी के माध्यम से, है ना। तो इसी तरह मैं आपको इसकी डिटेल भी और बताते रहूँगा, आवेदन करके बताऊँगा। तो इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जो रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।